क्या कर्नाटक में हुआ यह बड़ा पावर शिफ्ट सिर्फ एक रूटीन बदलाव है या फिर इसके पीछे छिपी है 2028 के चुनावों को जीतने की कोई बहुत बड़ी सियासी चाल? क्या डीके शिव कुमार तोड़ पाएंगे कर्नाटक का 35 साल पुराना वो अनोखा रिकॉर्ड जिसने बड़े बड़े सुरमाओं की गद्दी छीन ली? और आखिर क्यों बेंगलुरु की चमक के पीछे कर्नाटक के बाकी जिले आज भी अंधेरे में हैं? नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल पर। आज द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस के इस बेहद खास एपिसोड में हम एनालिसिस करने वाले हैं कर्नाटक की राजनीति और उसके अर्थशास्त्र की। आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो है चेंज्ड अरेंजमेंट। ठीक है, आज के जो इस वीडियो में हम जो एडिटोरियल के 5 सबसे बड़े पहलुओं यानी कि एस्पेक्ट्स को बारीकी से समझेंगे। पहला है हाई कमान का मास्टर स्ट्रोक, कैसे कांग्रेस ने राजस्थान और पंजाब की पुरानी गलतियों से सीख कर सिद्धारमैया जैसे डीके शिव कुमार को यह कमान बिना किसी विवाद के सौंप दी। 2028 का चक्रव्यूह वोक्कलिगा समुदाय के इस बड़े चेहरे को लाकर बीजेपी और जेडीएस के गठबंधन को क्या इसने मात दी है। तीसरा है कर्नाटक की फिस्कल डिसिप्लिन, मुफ्त और लोक लुभावन योजनाएं चलाने के बाद भी कर्नाटक ने बाकी दक्षिण राज्यों से कम घाटा कैसे दर्ज किया। और चौथा है बेंगलुरु बनाम बाकी कर्नाटक, अकेले बेंगलुरु का जीडीपी में 40% का योगदान है तो यादगीर और रायचूर जैसे जिले मानव विकास सूचकांक में सबसे नीचे क्यों हैं। और आखिर में डीके शिव कुमार के सामने वो कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं जिन्हें हल करना उनके राजनीतिक कैरियर की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। यानी कि आज का सेशन सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि इकोनॉमिक्स और सोशल इश्यूज़ के नज़रिए से भी यूपीएससी, पीएससी और देश की राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले नागरिकों के लिए बहुत जरूरी होने वाला है। तो बिना एक भी सेकंड गवाएं पेन और पेपर उठा लीजिए और चलिए शुरू करते हैं आज का डीप एनालिसिस। लेकिन एनालिसिस करने से पहले हम वर्ड्स को देख लेते हैं। ट्रांजिशन का जो मतलब होता है परिवर्तन या संक्रमण या बदलाव। इसका साइन हो जाएगा शिफ्ट, कन्वर्जन या ट्रांसफॉर्मेशन। एंटर हो जाएगा स्टेग्नेशन, स्टेबिलिटी या फिर परमानेंस। ग्रीवेंस का मतलब शिकायत, असंतोष या कंप्लेंट या फिर रिजेंटमेंट या ग्रज। एंटर हो जाएगा ग्रेटिफिकेशन, सेटिस्फेक्शन या प्लेजर। सक्सीड का मतलब उत्तराधिकारी होना और या फिर आप कह सकते हैं सफल भी होना और बाद में आना, ये चीज़ होता है। कई सारे मतलब होते हैं तो फॉलो, रिप्लेस या सुपरसीड। एंटर हो जाएगा प्रीसीड एंड एंटीडेट या फिर इंट्रोड्यूस। पॉपुलिस्ट का मतलब लोक लुभावन होता है। इग्लिटेरियन कह सकते हैं, डेमोक्रेटिक, पीपल ओरिएंटेड। एंड हो जाएगा एलिटिस्ट या फिर एरिस्टोक्रेटिक या ओलिगार्किक। मॉडेस्ट का मतलब मामूली, साधारण, सीमित। मॉडरेट, हम्बल या लिमिटेड। एंड हो जाएगा एक्सेसिव, इमेंस या एरोगेंट। स्टार्क का मतलब गंभीर या बिल्कुल साफ। शार्प, डिस्टिंक्ट या हार्श। एंड हो जाएगा फजी, इनडिस्टिंक्ट या माइल्ड। डिस्पैरिटी मतलब असमानता या विषमता। इनइक्वालिटी, इम्बैलेंस या फिर डिस्क्रिपेंसी। एंड हो जाएगा इक्वालिटी, पैरिटी या फिर सिमिलैरिटी। क्रॉनिक का जो मतलब होता है पुरानी या दीर्घकालिक यानी बीमारी या समस्या हो सकती है ये पुरानी। क्रॉनिक यानी कि डीप रूटेड या परसिस्टेंट या इनवेटरेट। एंड हो जाएगा एक्यूट या फिर टेम्पररी या कर्सरी। अंडर प्रिविलेज्ड का मतलब वंचित या गरीब वर्ग यानी कि डिसएडवांटेज, डिप्राइव्ड या फिर इम्पोवरिस्ड। एंड हो जाएगा प्रिविलेज्ड, वेल्दी या फिर प्रॉस्पेरस। अब चलिए चलते हैं इडियम फ्रेजेस की तरफ। पहला है पासिंग द बैटन। आप जो है ना कमान दूसरे को सौंपते हैं यानी कि जिम्मेदारी या नेतृत्व किसी दूसरे को सौंपना। आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ रनिंग द फैमिली बिजनेस, ठीक है ना, ये जो फैमिली बिजनेस चलाने के बाद जो है फादर ने डिसाइड किया कि अब समय आ गया है कि ये जिम्मेदारी जो है अपने डॉटर को दे यानी कि बेटी को दे। चेंज ऑफ गार्ड का मतलब होता है सत्ता या नेतृत्व का परिवर्तन। द कंपनी एक्सपीरियंस्ड ड्रामेटिक चेंज ऑफ गार्ड, ठीक है ना, इसमें जो कंपनी में जो एक बड़ा परिवर्तन, नेतृत्व परिवर्तन देखा गया। व्हेन द यंग टेक एंटरप्रेन्योर वाज अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ, जब युवा तकनीकी उद्यमी को एक नया सीईओ नियुक्त किया गया। प्ले वंस कार्ड्स यानी कि अपना पत्ता खेलना, यानी कि पत्ता खेलने का मतलब होता है अपने जो रणनीति है उसको सही तरीके से
मतलब कि एक तरीके से रणनीति को सही तरीके से निभाना या उस पर काम करना, ठीक है। इफ़ द अपोजिशन पार्टी प्लेज इट्स कार्ड्स वेल, यदि अपोजिशन पार्टी जो है अपनी रणनीति पर चलती है या अच्छे तरीके से निभाती है अगला अपकमिंग डिबेट के दौरान, दे कैन इजीली विन ओवर द अनडिसाइडेड वोटर्स। तो वे जो है जो अनडिसाइडेड वोटर्स हैं, यानी कि जो असमंजस में पड़े जो मतदाता हैं, उसको अपने पक्ष में कर सकते हैं, विन ओवर कर सकते हैं। विथ एन आई ऑन, किसी चीज़ पर ध्यान या भविष्य के लक्ष्य को पर नज़र रखना। द टेक कंपनी लॉन्च्ड अ सीरीज ऑफ बजट स्मार्टफोन्स, कई सारे बजट स्मार्टफोन्स जो है वो टेक कंपनी ने लॉन्च किया। इसका जो लक्ष्य था वो एक्सपेंडिंग रूरल मार्केट को पकड़ना था, ठीक है ना। कैरी अलॉन्ग का मतलब होता है सबको साथ लेकर चलना। ट्रू लीडर डज नॉट मेक आइसोलेटेड डिसीजन, एक सही जो लीडर होता है ना, एक सच्चा नेता, वो कभी भी आइसोलेटेड डिसीजन नहीं लेता, अकेले फैसला नहीं लेता। ही नोज, वो जानता है कि हाउ टू कैरी ऑल सेक्शंस ऑफ द टीम अलॉन्ग, कि कैसे जो है पूरे टीम के सभी वर्गों को एक साथ लेकर कैसे चलना है, इस बात को वो जानता है। चलिए चलते हैं एडिटोरियल में। चेंज्ड अरेंजमेंट का यहाँ जो बात हो रही है, ये कर्नाटक की बात हो रही है। कर्नाटक में जो सरकार चलाने वाले जो मुख्य चेहरे हैं उसको बदला गया है, ठीक है। सिद्धारमैया की जगह अब डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो वही चीज़ बता रहा है इसमें। और आपका सब हेडिंग में जो है वो देख लीजिए, सिद्धारमैया गेव वे टू शिव कुमार इन अ टाइटली मैनेज ट्रांजिशन। एक बहुत ही टाइटली, मतलब कि क्या कहेंगे, एकदम ये जो कह सकते हैं, ये बदलाव बहुत ही सोच समझकर बिना किसी बड़े झगड़े या विवाद के जो है ना, ये टाइटली मैनेज ट्रांजिशन हुआ है। एक बदलाव जो हुआ है उसमें जो है सिद्धारमैया जो है उसने क्या किया है, शिव कुमार को एक रास्ता दिया है कि वो अब मुख्यमंत्री बने, ठीक है। द मोस्ट प्रोमिनेंट फेस ऑफ द कांग्रेस, ये जो सबसे ज़्यादा प्रमुख जो चेहरा है, जो मुख्य चेहरा है कांग्रेस का कर्नाटक में, वो है कौन है, डीके शिव कुमार। इस सेट, वो तैयार है टू रियलाइज हिज लॉन्ग हेल्ड एम्बिशन, एक लंबे समय से जो उनका एक महत्वाकांक्षा थी चीफ मिनिस्टर बनने की, वो उसके लिए तैयार है पूरा करने के लिए। रियलाइज मतलब यहाँ पूरा करना, ठीक है। रियलाइज का मतलब वो भी होता है, मतलब आप कोई चीज़ को ना महसूस करते हैं, यानी कि इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन रियलाइज़ का मतलब होता है कि कोई चीज़ को जो है पूरा करना, ठीक है ना। तो ये दोनों मतलब होता है रियलाइज़ का, मतलब कोई चीज़ को रियलाइज़ करते हैं तो उसको पूरा करने के लिए आप तैयार हैं। बाय पासिंग द बैटन फ्रॉम कर्नाटका's लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर, आपको ये बता दें कि ये सिद्धारमैया जो हैं वो लॉन्गेस्ट सिटिंग मतलब कि सर्विंग चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया, ठीक है, कर्नाटक के। बाय पासिंग द बैटन का मतलब हो गया आप कमान को जो है एक तरीके से क्या कहेंगे, सिद्धारमैया से जो डीके शिव कुमार की तरफ ये जो कमान को आप पास कर रहे हैं, एक तरीके से वो सौंप रहे हैं। ये फ्रॉम कर्नाटका जो लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर, सबसे लंबा चलने वाला जो चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया से, अब इसको जो है कमान सौंपा जाएगा ये मिस्टर शिव कुमार को। द कांग्रेस जो है ऐसा करके एपियर्स, लगता है कि उसने जो है सुलझा लिया है अ ग्रीवांस एमंग हिज सपोर्टर्स, उनके सपोर्टर्स के बीच में जो एक शिकायत थी, एक असंतोष था, उस चीज़ को उसने सुलझा लिया है। एपियर्स टू हैव रिजॉल्व्ड, हु बिलीव्ड, जिनका मानना था कि दैट ही डिज़र्व, ही मतलब डीके शिव कुमार जो हैं वो जो हैं मतलब कि डिज़र्व कर हकदार थे पोस्ट के, वह मतलब कि ये चीफ मिनिस्टर के। व्हेन द पार्टी रिटर्न टू पावर, जब पार्टी जो है वो सत्ता में वापस आई 2023 में, कब, आफ्टर लीडिंग इट्स पोल कैंपेन एज स्टेट यूनिट प्रेसिडेंट, यानी कि स्टेट यूनिट प्रेसिडेंट के रूप में जो है उन्होंने पोल कैंपेन का नेतृत्व करने के बाद, जो 2023 में जब पार्टी वापस आई सत्ता में, तो उसके बाद वो ये इस पोस्ट के लिए, यानी कि चीफ मिनिस्टर के पोस्ट के लिए वो डिज़र्व करते थे, ठीक है। तो ये सपोर्टर्स का मानना था ये, तो उनको जो है कांग्रेस ने जो है ऐसा लगता है कि उस चीज़ को सुलझा लिया, रिजॉल्व कर लिया है, ठीक है। एविडेंटली, जाहिर तौर पर क्या है, द कांग्रेस नेशनल लीडरशिप जो है, जो राष्ट्रीय कमान है, मतलब कि जो मतलब राष्ट्रीय नेता है, केंद्रीय नेता है, जिसको कह सकते हैं आप, appears to have managed, वो लगता है कि इसने मैनेज कर लिया है द ट्रांजिशन इन कर्नाटका बेटर दैन इट डिड इन राजस्थान एंड पंजाब इन 2020
मतलब 2020-2021 यानी 2020-21 में जो इन्होंने जो मैनेज किया था राजस्थान और पंजाब में, उससे बेहतर जो है ये बदलाव कर्नाटक में जो ये बदलाव हुए हैं उसको इसने जो है ऐसा लगता है कि मैनेज किया है उसको, ठीक है। ये जो अब बताया जा रहा है राजस्थान और पंजाब में क्या हुआ था, जब उनका जो कांग्रेस का जो डिसीजन था उसमें क्या डिसीजन था कि अशोक गहलोत को बनाए रखना, इसके बावजूद कि सचिन पायलट थे उनके विद्रोह हुए थे 2020 में। और पंजाब में क्या हुआ था, अमरिंदर सिंह को जो है रिप्लेस कर दिया गया था चरणजीत सिंह चन्नी के द्वारा 2021 में। और ये जो डिसीजन जो है ना फेल टू इल डिविडेंड्स, इससे ना कोई फायदा नहीं हुआ इन द असेंबली इलेक्शंस, ठीक है ना, असेंबली इलेक्शन में कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन अभी जो कर्नाटक में जो ये ट्रांजिशन हुआ है, ये बदलाव हुआ है, इसमें जो है कांग्रेस ऐसा लगता है कि इसने जो है बहुत अच्छे से मैनेज किया है इस चीज़ को, टू हैव मैनेज्ड ब्यूटिफुली, और आप कह सकते हैं बेटर देन इट डिड इन राजस्थान और पंजाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कांग्रेस हाई कमांड को कांग्रेस के आला कमान कहते हैं। तो ये जो कांग्रेस के जो आला कमान हैं हैज़ ऑल्सो कैरिड आउट द चेंज ऑफ गार्ड इन कर्नाटका विथ एन आई ऑन द 2028 असेंबली इलेक्शन। ये जो कांग्रेस के आला कमान जैसे सोनिया गांधी हैं, राहुल गांधी हैं और खड़गे जैसे जो बड़े बड़े नेता हैं, उसने कर्नाटक में ये सत्ता परिवर्तन जो हुआ है, मुख्यमंत्री के जो बदलना हुआ है, केवल आज को देखकर नहीं किए हैं, ये जो है 2028 के असेंबली इलेक्शन को देखते हुए किए हैं, विथ एन आई ऑन द 2028 असेंबली इलेक्शंस, ठीक है। देयर आर सिम्टम्स, एक मतलब कि एक लक्षण ये था कि एंटी इनकमेंसी का, ठीक है ना, एंटी इनकमेंसी हर जगह होता है। तो ये जो एंटी इनकमेंसी मतलब कि सत्ता विरोधी जो लहर है, सेंटिमेंट जो है एक्वायरिंग मोर स्ट्रेंथ, ठीक है, यानी कि कर्नाटक में जो है जो ऐसे लक्षण और संकेत दिखने लगे कि जनता जो है वर्तमान सरकार के कामकाज से थोड़ा नाराज और ऊब रही थी, ठीक है ना। तो ये जो एंटी इनकमेंसी जो सेंटिमेंट जो है वो मतलब कि मजबूती पकड़ रही थी, यानी कि ये जो है उस क्या कहेंगे, ये दिखने लगा था, ठीक है ना। तो इसको देख कर ये मतलब कि ये जो एंटी इनकमेंसी जो, ठीक है, ये जो मजबूत हो रही थी, तो ये सिम्टम्स दिख रहा था और ये लक्षण जो है वहाँ पर दिख रहा था। एज द कांग्रेस हैज़ चोजन, जैसे कि मतलब कि कांग्रेस ने जो मतलब कि चुना है मिस्टर शिव कुमार को, जो कि एक वोकलिगा समुदाय से आते हैं, टू सक्सीड मिस्टर सिद्धारमैया, कि वो जो है मिस्टर सिद्धारमैया के बाद वो बने, सक्सीड मतलब उसके बाद आए, यानी कि मिस्टर सिद्धारमैया अभी चीफ मिनिस्टर थे और उसके बाद जो है मिस्टर शिव कुमार बनेंगे। जब ये एज चूँकि या क्योंकि जो भी कह सकते हैं, इसने जो है ये किया है, ठीक है। तो ये होने की वजह से क्या हुआ है कि बीजेपी और जनता दल सेक्युलर अलायंस जो है वहाँ पर इज़ लाइकली टू फेस द पोल टुगेदर। तो इससे क्या होगा कि जो आपका विपक्षी पार्टी है जैसे कि बीजेपी और जेडीएस को जो है अब मजबूरन मिलकर अगला चुनाव लड़ना पड़ेगा, ठीक है ना, एज अदरवाइज, क्योंकि अन्यथा जो है ये क्या होगा, द टू पार्टीज गेन लिटिल पॉलिटिकली, अन्यथा जो है दोनों जो पार्टी हैं उनको जो है राजनीतिक रूप से कोई फायदा नहीं होगा। बिसाइड्स द बिसाइड्स, इसके अलावे, बिसाइड्स का मतलब होता है इसके अलावे, ठीक है। तो बिसाइड्स जो जेडीएस है, जेडीएस का जो टॉप लीडर्स हैं बिलोंग टू द वोकलिगा कम्युनिटी, ठीक है। यानी देखिए ये जेडीएस के जो टॉप लीडर्स हैं जैसे कि देवेगौड़ा, एचडी देवेगौड़ा जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके थे एक समय में, और कुमारस्वामी वाली जो हैं वो, तो ये जेडीएस के टॉप लीडर्स हैं, वो भी वोकलिगा कम्युनिटी से आते हैं। और मिस्टर शिव कुमार जो है हैज़ बीन इंगेज्ड इन अ डिकेड्स लॉन्ग कॉन्टेस्ट, और मिस्टर शिव कुमार जो हैं, ठीक है, वो कई दशकों से जो है इस समुदाय का सबसे बड़ा नेता बनने के लिए उन जेडीएस नेताओं से लड़ रहे हैं, ठीक है। तो हैज़ बीन इंगेज इन डिकेड्स लॉन्ग कॉन्टेस्ट विथ देम, उन लोगों के साथ फॉर इन्फ्लुएंस, प्रभाव के लिए, अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए इस कम्युनिटी पर, स्पेशली विशेषकर इन द ओल्ड मैसूरू रीजन, खास करके जो ओल्ड मैसूरू नाम के इलाके में जो जहाँ पर जो है वोकलिगा वोटर बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पर अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए, ठीक है। गॉड, इफ द
इफ द कांग्रेस एंड मिस्टर शिव कुमार प्ले देयर कार्ड्स वेल, ठीक है, यदि आपका मतलब कि कांग्रेस और मिस्टर शिव कुमार जो है अपने कार्ड्स को अच्छे से खेलते हैं, यानी कि क्या कहेंगे आप, अपनी रणनीति सही ढंग से बनाते हैं, ठीक है, they could break Karnataka's 35 years record of voting out incumbent governments। तो वे जो है वो तोड़ सकते हैं कर्नाटक का जो 35 साल का जो रिकॉर्ड है इनकम्बेंट गवर्नमेंट्स को वोट आउट करने के लिए, उन्हें सत्ता से बाहर करने का जो रिकॉर्ड है 35 साल का, जिसमें जो जनता जो है वो क्या करती है, एक 35 साल का रिकॉर्ड बना हुआ है कि जिसमें जो है जनता जो उस मतलब कि वर्तमान सरकार को जो है वो सत्ता से बाहर कर देती है, ठीक है ना। तो वो जो सत्ता से बाहर करने का जो रिकॉर्ड बना हुआ है 35 साल का, उसको वो तोड़ सकते हैं, ठीक है ना, अगर वे अपनी रणनीति सही ढंग से बनाते हैं तो। समझ गए? हैविंग सक्सेसफुली हैंडल्ड पॉलिटिकल क्राइसिस, हैविंग सक्सेसफुली हैंडल्ड, ये जो है आपका परफेक्ट है, आपका मतलब कि क्या कहेंगे आप इसको, जो एक परफेक्ट पार्टिसिपल क्लॉज इसको कहते हैं आप। तो ये जो शिव कुमार जो हैं यहाँ, क्योंकि आपको बताएं, हर बार बताया है कि इसके बाद कॉमा के बाद जो भी शब्द आएगा यानी जो भी नाउन आएगा वही इसका सब्जेक्ट होगा। तो इसने जो है पॉलिटिकल क्राइसिस को यानी कि जो राजनीतिक संकट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही सक्सेसफुली तरीके से जो है हैंडल किया है मिस्टर शिव कुमार ने। तो मिस्टर शिव कुमार को जो है शुड बाय नाउ उनके पास होना चाहिए अ प्लान, एक योजना होनी चाहिए फॉर विनिंग इन 2028, यानी कि 2028 में जीतने के लिए एक योजना होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ही मस्ट ऑल्सो कैरी ऑल सेक्शंस ऑफ द पार्टी, उनको जो है सबको साथ लेकर चलना चाहिए, मतलब पार्टी के हर वर्ग को साथ लेकर चलना चाहिए अपने साथ। एंड अडॉप्ट कंसल्टेटिव अप्रोच, और उनको एक ना सलाहकारी या मतलब कि जहाँ सलाह मशविरा हो तो वैसा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए टू मेजर पॉलिसी डिसीजन, यानी कि बड़े बड़े जो पॉलिसी डिसीजन लिए जाए तो उसमें जो है एक कंसल्टेटिव अप्रोच अपनाना चाहिए, ताकि सभी लोगों को एक मतलब सभी जो पार्टी के जो अलग अलग सेक्शंस हैं उनको एक साथ लेके चलें, ठीक है। ये बात किया जा रहा है इसमें, मतलब ये सलाह दे रहा है ये आपका एडिटोरियल उसको, ठीक है। डिस्पाइट इम्प्लीमेंटिंग, डिस्पाइट के साथ हमेशा जो है या तो नाउन आता है या फिर आईएनजी फॉर्म आता है, ठीक है। तो ये क्योंकि ये प्रीपोजिशन होता है, डिस्पाइट इम्प्लीमेंटिंग सेवरल वेलफेयर एंड पॉपुलिस्ट स्कीम्स, कहा जा रहा है कर्नाटक में जो है ना कई सारे कल्याणकारी और लोक लुभावन जो योजनाएं हैं उनको लागू करने के बावजूद जो है कर्नाटक जो है उसने मेंटेन किया है फिस्कल डिसिप्लिन को अंडर द कांग्रेस गवर्नमेंट, यानी कि कर्नाटक जो है क्या कहेंगे आप, यानी कि वहाँ जो कल्याणकारी और जो लोक लुभावन योजनाएं हैं जैसे कि मुफ्त बस यात्रा हो गया, मुफ्त बिजली हो गया, ये सब लागू किया है जिसमें पैसा भी बहुत खर्चा हुआ है। लेकिन इस सब के बावजूद जो है सरकार ने अपने बजट और पैसों का हिसाब किताब बिगड़ने नहीं दिया है, मैनेज अच्छे से किया है इस फिस्कल डिसिप्लिन को, ठीक है। तो उन्होंने वित्तीय अनुशासन बनाए रखा है, यानी राज्य को कर्ज में पूरी तरह डूबने नहीं दिया है। समझ गए? इन द जस्ट कॉन्क्लूडेड FY 2025-2026, ठीक है, ये जो अभी अभी मतलब कि जो समाप्त हुए 2025-26 के जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें जो रेवेन्यू डेफिसिट है जो कि लगभग 19,500 करोड़ का है, इज़ द लोएस्ट, ये सबसे कम है अमंग सिमिलरली प्लेस्ड सदर्न स्टेट्स। समझ रहे हैं बात को? यानी कि कह रहा है कि अभी अभी जो पिछला वित्तीय वर्ष जो 2025 26 खत्म हुआ है उसमें कर्नाटक का जो राजस्व घाटा जो है लगभग 19,500 करोड़ रुपया रहा है। हालांकि ये छोटा रकम नहीं है, लेकिन यह रकम जो है बड़ी लग सकती है, लेकिन अगर हम दक्षिण भारत के अन्य राज्यों जैसे कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से तुलना करें तो उसकी तुलना में ना कर्नाटक का यह घाटा सबसे कम है, जो कि एक अच्छी बात है, ठीक है। while this offers some consolation, हालांकि ये जो है कुछ राहत देता है, this offers some consolation, कर्नाटक का जो टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट्स है वो ग्रीव बाय अ मॉडेस्ट 6.3%, ठीक है। हालांकि ये जो ना तसल्ली या राहत जरूर देता है, लेकिन एक चिंता की जो बात है कि कर्नाटक सरकार की जो कुल टैक्स और जो अन्य माध्यमों से होने वाली जो कमाई है यानी कि राजस्व प्राप्ति जो है यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वो मात्र जो है मामूली 6.3% से ही वो उसमें बढ़ोतरी हुई है, ठीक है, जो राज्य के विकास के लिए काफ़ी कम है, ठीक है। रिड्यूसिंग
रिड्यूसिंग स्टार्क इंटर रीजनल डिस्पैरिटी शुड बी अ प्रायोरिटी। अब जो है ना, ये जो एक गंभीर एक मतलब कि शार्प इंटर रीजनल डिस्पैरिटीज़ जो है, यानी कि कर्नाटक के जो अलग अलग इलाके हैं उसके बीच जो है विकास में एक बहुत बड़ा अंतर है। कुछ ज़िले बहुत अमीर हैं तो कुछ ज़िले बहुत पिछड़े हैं, ठीक है। तो यह जो भारी मतलब कि डिस्पैरिटी है जो है ना, उसको कम करना ये एक प्राथमिकता होनी चाहिए सिद्धारमैया के लिए, सॉरी इसके लिए डीके शिव कुमार के लिए। अब कहा जा रहा है कि 2024-25 में, ठीक है, इसको देखिए इस डेटा को, बेंगलुरु अर्बन डिस्ट्रिक्ट जो है उसका योगदान था 40% ऑफ कर्नाटका जीएसडीपी, यानी कि मतलब कि कर्नाटक का जो कुल जीडीपी का जो है अकेले 40% जो है वो केवल बेंगलुरु शहर से ही आया। जबकि दक्षिण कन्नड़ जो हैं और बेलागावी जो हैं उसमें उसका जो हिस्सा था वो दक्षिण कन्नड़ का वो 5.3% और 3.9% बेलागावी का था रिस्पेक्टिवली क्रमशः। अर्बन रीजनल डेवलपमेंट ठीक है, ये जो अर्बन रीजनल डेवलपमेंट है आपका, सॉरी अर्बन नहीं है यहाँ, अनइवन मतलब असमान रीजनल डेवलपमेंट जो है कैन बी सीन इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2। इसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी देखा जा सकता है, ये जो असमान रीजनल डेवलपमेंट है। जैसे बेंगलुरु अर्बन जो है उसमें 0.738% मतलब कि उसको पॉइंट है, जबकि यादगीर में 0.538 और कलाबुरगी में जो है वो 0.539 है और रायचूर में 0.562 है, ठीक है। आर एट द बॉटम, ये जो है एकदम सबसे नीचे। मतलब कहने का ये मतलब है कि ये ऊंच नीच जो है, ये जो असमानता है केवल पैसों में नहीं बल्कि लोगों के जीवन स्तर यानी कि पढ़ाई, स्वास्थ्य और कमाई में भी दिखती है, जिसे मानव विकास सूचकांक कहते हैं। बेंगलुरु शहर का स्कोर जो है बहुत अच्छा है, यानी कि 0.738 है, जबकि यादगीर, कलाबुर्गी और रायचूर जैसे ज़िले जो है जिसका आप देख रहे हैं कि 0.538, 0.539 और 0.562 है, ठीक है, इस सूची में सबसे नीचे यानी कि बहुत बुरी स्थिति में है ये, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एट अ टाइम व्हेन स्टेट्स, एक ऐसे समय में जब मतलब कि जब स्टेट्स जो हैं स्पेशली दोज अंडर नॉन बीजेपी पार्टीज, ठीक है, ऐसे मतलब कि जब जो राज्य जो हैं, खासकर वे राज्य जो जहाँ पर जो है बीजेपी की सरकार नहीं है, ठीक है, ये आर फेसिंग श्रिंकिंग फिजिकल एंड डेवलपमेंट स्पेस, वो जो है मतलब कि सामना कर रहे हैं या फेस कर रहे हैं कम होता हुआ फिजिकल एंड डेवलपमेंट स्पेस का। कहने का मतलब है कि ऐसे राज्य जहाँ पर जो है बीजेपी की सरकार नहीं है, जैसे कि कर्नाटक में जो है कांग्रेस की सरकार है, तो केंद्र से पूरा पैसा या मदद नहीं मिल पा रही है, ठीक है ना। उनके पास खर्च करने और विकास करने के लिए बजट कम पड़ता जा रहा है, ठीक है ना। So their chief minister should focus on addressing the chronic issues that affect the underprivileged. तो कहा जा रहा है कि उनके पास खर्च और विकास करने के लिए बजट कम पड़ता जा रहा है। तो ऐसे मुश्किल समय में मुख्यमंत्रियों को जो है यानी कि चीफ मिनिस्टर्स को जो है फोकस करना चाहिए, यानी कि ध्यान देना चाहिए। किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए? वो जो फालतू के कामों के बजाय उन पुरानी और गंभीर समस्याओं को ठीक करने पर ध्यान लगाना चाहिए जो गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों को परेशान करती है। यानी कि उनके जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको फोकस करना चाहिए। किस चीज़ फोकस के बाद हमेशा ऑन लगता है, उसके बाद आईएनजी लगता है। तो ऑन एड्रेसिंग मतलब सुलझाना द क्रॉनिक इशूज़, जो पुराने जो इशूज़ हैं, जो मामले हैं, जो ठीक है, जो परेशान करते हैं अंडर प्रिविलेज को, गरीब लोगों को। मिस्टर शिव कुमार का जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, कैन हेल्प हिम, उनको मदद कर सकती है फुलफिल दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, ये जो उत्तरदायित्व है, ये जो जिम्मेदारी है, उसको फुलफिल करने में उनको मदद कर सकती है। तो लबोलुबाब यह है कि डीके शिव कुमार के लिए कर्नाटक का ताज पहनना जितना बड़ा सम्मान है उतनी ही कांटों भरी राह भी है। राजनीति के पीच पर 2028 का मैच जीतना और अर्थशास्त्र के फ्रंट पर यानी कि इकोनॉमिक्स के फ्रंट पर जो है बेंगलुरु से बाहर निकलकर यादगीर और कलाबुर्गी जैसे पिछड़े जिलों का भाग्य बदलना, यही उनकी असली परीक्षा होगी। ठीक है, अब बारी आपकी है। आपको क्या लगता है, क्या डीके शिव कुमार कांग्रेस के साथ लेकर चल पाएंगे और कर्नाटक का 35 साल पुराना वो इतिहास बदल पाएंगे जहां हर बार मौजूदा सरकार हार जाती है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। अगर आज का यह डीप एनालिसिस आपको पसंद आया हो
आंकड़ों के पीछे की असली कहानी समझ आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या देश की राजनीति को करीब से समझना चाहते हैं। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो द हिंदू के ऐसे ही रोज़ाना और आसान एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब का बटन अभी दबा दीजिए और उस बेल आइकन को हिट करना मत भूलना। कल सुबह इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी द हिंदू के एक और नए एडिटोरियल के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।